इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया है दैट इज रियली वेरी अप्रिशिएटिव। मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे और होना भी चाहिए जी। सो थैंक यू वेरी मच इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। हम लोग अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी। या खड़ा होकर ये कहता है यूनाइटेड नेशंस में कि भाई हम जो है वो सीज फायर चाहते हैं, और साथ पाकिस्तान खड़ा होकर कहता है किसकी वर्थ ज्यादा होगी ईमानदारी से। मैं इसलिए कह रहा हूँ इंडिया की ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा? क्योंकि वो इकोनॉमिकली हर लिहाज से वो बेहतर है। दुनिया उसकी मानती, हमारी किसने मान रही है? आप देखें, आप जाके हम सारा अमेरिका के अंडर है जो भी मामला। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। देखिए जी, जो इंडिया वाले हैं ना, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। खास करके अब जो हुकूमत चल रही है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं ना, मुसलमान के हक में नहीं है। बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो हमारा दोस्त नहीं है। हम जंग के लिए भी तैयार हैं, हर वक्त हर टाइम। तो आज नहीं तो कल हमारी पाक आर्मी जिंदाबाद है। हम उसके शाना बिशाना इंशाल्लाह लड़ेंगे। अगर जंग का आगाज हुआ तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाल्लाह पाकिस्तान का झंडा यहाँ तो क्या इजराइल तक, अमेरिका के दिल तक लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। बड़ी हिंद हो के रहेगा। तो इंशाल्लाह हमारा ईमान है कि गज़वा हिंद होगा और हम इंशाल्लाह हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे। कश्मीर के हिंदुस्तान भी फतह करेंगे और इंशाल्लाह फ़लस्तीन तक हमारा झंडा लहराएगा, इसराइल तक हमारा झंडा लहराएगा अल्लाह के हुक्म से। कैसा लगा मेरा मजाक? जय दोस्तों, जय श्री राम। भारत ने एक बार फिर से अपनी उदारता की नीति से पूरे विश्व का दिल जीत लिया है। यूएन में इजरायली बस्तियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसमें 145 देशों ने सहमति दिखाई है और 7 देशों ने सहमत नहीं है। उसमें अमेरिका भी है भाई शामिल, जिसमें सहमत नहीं है। भारत और इजराइल की जो दोस्ती है उसको दरकिनारे रखते हुए भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट डाला है, और जिसमें तमाम मुस्लिम देश भी 145 देशों में शामिल है। तो इसके लिए पाकिस्तानी जो क्या कह रहे हैं वो आप लोग सुनिए, आप लोग क्या रिकमेंडेशन में रखिए, और भारत के लिए एक लाइक जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। आज की अगर हम देखें तो सीज फायर के लिए इंडिया ने फ़लस्तीन के हक में वोट किया है, और उसके बाद एक शॉकिंग न्यूज़ ये हुई कि फ़लस्तीन के जो उधर के पीएम है, उन्होंने कहा इंडिया को कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमारे हक में बहुत कुछ किया है। पहले हमारी इमदाद की, उसके बाद हमारे लिए आपने यूएन में भी सपोर्ट के लिए आपने हमें वोट किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, मैम, पाकिस्तान की जानिब से वो रद्द-ए-अमल नहीं दिखाया गया जो कि इंडिया ने करके दिखाया। क्या वजूहत है? उसकी वजूहत ये है कि आज जैसे आपको पता है कि हमारा जो मुल्क इकोनॉमिकली क्राइसिस का शिकार है, जिस वजह से हम जानते हैं कि हम लोग इस टाइम जो है खुद MIF के हम उसमें क्राइसिस में डूबे हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोन जो है हमारे ऊपर है और हम लोग ने पे बैक करना है। तो यही कुछ ऐसी पॉलिटिकल रीजन है जिसकी वजह से पाकिस्तान एज सच स्टैंड नहीं ले सकता। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। क्या आप चाहती हैं कि बेटर हो? हाँ जी, मैं चाहती हूँ, क्योंकि देखिए मैं ना तो एक एक्सट्रीमिस्ट हूँ, जो कि ना मैं रिलीजन एक्सट्रीमिस्ट पे बात करूंगी, ना तो मैं बिलीव रखती हूँ किसी वॉर या वायलेंस पे। सो जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, और मेरे ख्याल से हमें एक ह्यूमैनिटी को पहले फोकस करना चाहिए। हमें उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, उनके पास छत नहीं है, उनके पास खाना नहीं, दे हैव नो शेल्टर, नो फूड, नो, आपको पता है वेदर कैसा हो गया। तो वो जस्ट इमेजिन कि इतनी सर्दी में वो लोग कैसे गुजारा करें बगैर किसी शेल्टर के। देखिए जी, जो इंडिया वाले हैं ना, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। खास करके अब जो हुकूमत चल रही है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं ना, मुसलमान के हक में नहीं है। बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो हमारा दोस्त नहीं है। ठीक है, इसको रिजेक्ट करना चाहिए और पूरी दुनिया को मिलकर उसकी फ़लस्तीन की हमायत करनी चाहिए। जिस तरह अगर 10 लोगों ने उसकी हमायत की ना, उनको भी नहीं करनी चाहिए थी। पूरी दुनिया को फ़लस्तीन की हमायत करनी चाहिए और उसको कंडेम करना चाहिए इसराइल को। सर, अगर हिंदुस्तान मुसलमानों के हक में नहीं है तो फ़लस्तीन के हक में वोटिंग किया उसने, प्रिया उसका अगर उसने किया तो फिर उसकी मेहरबानी है। सर देखिए ना, पाकिस्तान ने वो नहीं कर सका जो हिंदुस्तान ने इस बार किया। हाँ, नहीं, ये तो फिर करना चाहिए। पाकिस्तान को तो आगे बढ़ के करना चाहिए, और बहुत आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि हम न्यूक्लियर ताकत है, कोई ऐसे तो नहीं है हम लोग। सर, न्यूक्लियर ताकत की अगर हम बात करें, दुनिया सारी न्यूक्लियर ताकत है, दुनिया सारी जो है मिसाइल रखती है, दुनिया सारी एटमी ताकत है। हम अपनी बात क्यों करते हैं? हम अगर देखें, हमें इकोनॉमी बेहतर करनी पड़ेगी, तभी तो हमारी सुनी जाएगी ना सर। वो तो खैर ये तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना, आवाम का काम तो नहीं है। आवाम का काम तो है रोटी चाहिए, ठीक है ना। आवाम के पास रोटी होगी तो वो दूसरी तरफ सोचेगी, वो सोच ही नहीं सकती, उसको टाइम ही नहीं मिल रहा। बेचारे बच्चों के लिए करते हैं और बच्चों का पेट पालने के लिए भागे दौड़ी करते हैं, उनके पास तो टाइम ही नहीं इस बात को सोचने कर रहे हैं। फलस्तीन के हवाले से, खास तौर पे गजा के हवाले से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएंगे, पूरी दुनिया के जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मुसलमान के ममालिक हैं, उन्होंने नारे लगाने के अलावा, जज्बाती स्टेटमेंट देने के अलावा, ये कर देंगे वो कर देंगे, प्रैक्टिकली हकीकत में क्या किया? उन्होंने यही कुछ किया, नारे लगाए, ज़बानी कलामी जो कुछ हुआ। हमारे पाकिस्तान में भी यही काम हुआ। हर सियासी जमात ने, हर दीनी जमात ने यही किया है। उनकी मदद के लिए, उनकी हमायत में कुछ नहीं बोला। हमारे जो बड़े बड़े दीन के पैरोकार हैं, मुसलमानों के पैरोकार हैं, कि हमारा मुसलमान मुल्क भाई है हमारा, ये कुछ नहीं करते। सारे गैर मुल्कों के गुलाम है ये, और गुलाम ही रहेंगे ये। जब गुलाम रहेंगे नहीं, गुलाम अगर हम मेहनत करेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे तो बेहतर नहीं।
अगर अवाम ही ये करे ना, अवाम बहुत कुछ कर सकती है। हमने हुकूमत की तरफ से भी करना है ना। अगर हुकूमत कदम उठाएगी तो अवाम भी उठाएगी। अगर हुकूमत ही चीज़ जाएगी, अवाम क्या करेगी? ठीक हो गया। एक आ जाता जी हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट मुसलमानों का आता है कि मुसलमानों के लिए खड़े हैं, मुसलमानों के लिए खड़े हैं। एक दूसरा इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई भी मजहब के लोग हैं वो कहते हैं इंसानियत के लिए खड़े हैं। ठीक हो गया। मतलब यह है कि मजहब से आगे जो एक चीज़ है कि इंसानियत, कोई भी मजहब से बिलोंग करता है तो इंसान है। अभी इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस में, जिसे हम कहते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, वहाँ पे वो इकरारदार रेजोल्यूशन जो किया उसे किया गया फॉरवर्ड, और उन्होंने ये बोला कि भाई फौरन सीज फायर होनी चाहिए, ये जो जंग बंदी होनी चाहिए। यानी इस्लामिक कंट्री से बेहतर तो इंडिया के लोग हैं और उन्हें हम कहते हैं ये मुसलमानों के खिलाफ है। उन्होंने कह दिया कि भाई जंग बंदी होनी चाहिए, गजा में जो हो रहा है वो खत्म होना चाहिए, रुकना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अच्छी बात की, उनकी हमायत करनी चाहिए। जो अच्छी बात की है हम उसके साथ हैं। अगर उन्होंने मुसलमानों की हमायत की है तो ठीक है। ये नहीं है कि हम उसकी गलत, उनकी इस बात को हम गलत सेपरेट नहीं, ये हम उनके इस चीज़ के अच्छे तरीके से हम याद करेंगे। हम ये देखें, जब पॉजिटिव चीज़ या पॉजिटिव खबर जब पाकिस्तान में बताई जाती है लोगों को, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है, जो भी नेगेटिव चीज़ है वो उठा के, जो बुरी खबर है या अपने पास से खबर बना के बता दी जाती है। पाकिस्तान ने क्या किया? कोई एक बात मुझे बता दें कि यार पाकिस्तान ने ये काम, पाकिस्तान मेरे साथ मैं नहीं मानता कुछ किया हो, मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैं नहीं मानता। अगर कुछ किया होता उसके तासुरात आते, लाजमी आते तासुरात उसके, हमें पता चलता। अब इंडिया एक मेरे ख्याल से तो टॉप 4 कंट्रीज में वो आ रहा है दुनिया के जो मुल्क है ना, इकोनॉमी के लिहाज से भी ओवरऑल भी आ रहा है। लेकिन ये उसने हर एक के साथ बना के रखनी है। उसने चाइना के साथ भी, उसने रशिया के साथ भी, उसने अमेरिका के साथ भी, उसने सबके साथ बना के चलनी है, कंट्रीज के साथ, उनके साथ भी। यही डिप्लोमेसी है, यही अच्छी चीज़ है। पूरी दुनिया को पता लगे, मीडिया दिखाए, हाँ पता लगे यार ये पाकिस्तान से लोग निकले यहाँ पे, वाकई ये मुसलमानों में दर्द है। कोई दर्द नहीं है, ये बेनामी मुसलमान है, इनमें कोई खुदाए खौफ नहीं है, ये सब बातें हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए क्या है, तब देखिए लास्ट में जैसे ये बंदा बोल रहा था कि भारत को सभी जो तमाम अंडर 4 जो कंट्रीज हैं, टॉप सुपर पावर, उसमें भारत आता है। तो भारत को जरूरत है भाई, पहले तो मैं बता दूं बात, भारत को फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी देश की, दूसरी कंट्रियों को भारत की जरूरत है। बिकॉज ऑफ, देखिए मैं यहाँ पर भारत की चूक भी बोलूंगा एक तरह से, कि भारत है जो अपने चीज मैन्युफैक्चरिंग ना करके आज भी देखिए बहुत ज्यादा, देखिए वही बात होगी 2014 के बाद जो बीजेपी गवर्नमेंट आई है, उसमें मेक इन इंडिया जो शुरुआत की थी, एकदम यानी कि 70 सालों से जो भारत खुद के मैन्युफैक्चरिंग को इतनी ऊपर नहीं ला पाया था, अब 10 साल में एकदम नहीं आ पाएगा, क्योंकि भारत का एकदम से इतना मैन्युफैक्चरिंग करना इम्पॉसिबल है। धीरे धीरे सब कुछ कर रहा है, और भारत के ऊपर सभी के सभी वर्ल्ड कंट्री इसलिए डिपेंड है क्योंकि भारत में खपत है हर चीज की, और भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी आने वाले समय में हर चीज की होगी। आप लोग बड़ी बड़ी जो एग्जांपल है उनसे ले सकते हैं, टेस्ला ले सकते हैं, आईफोन ले सकते हैं, यानी कि टाटा भी है जो आईफोन बनाएगा। तो जो ओवरऑल वर्ल्ड है आज भारत पर डिपेंड है। दूसरी आईटी टेक्नोलॉजी है, जो पूरे विश्व के अंदर जो भारत अपनी टेक्नोलॉजी से जो प्रभावित कर रहा है आज विश्व को। आप लोग देखिए पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते भी होंगे, 90% से ज्यादा जो आज वर्ल्ड टॉप कंपनीज हैं उनमें सीईओ हैं जो भारत बैठे हैं। तो बस दिक्कत क्या हो रही है भाई, भारत वो बच्चा बनता जा रहा है कि भाई जो इतना पढ़ लिख कर और एक सीईओ बन जाता है, और हमारी जो सपना है भाई एक बच्चा भारत का पढ़ लिख कर कंपनी का मालिक बने, ताकि विदेशी और देशी भारत के जो दूसरी कंट्रीज में, जो आज दूसरी कंट्री वाले भारत में आकर व्यापार करते हैं, भारत के खुद बंदे दूसरी कंट्रीज में अपनी कंपनियां खोलकर व्यापार करें। इस सिचुएशन पर आप और हमारा सभी का सपना है कि भारत को वहां पर देखें, और ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ और सिर्फ मेक इन इंडिया से ही। आप लोग क्या रिकमेंडेशन जरूर है। जय हिंद, जय श्री राम।